तो आज हम फिर एक नई स्टोरी लेकर आ गए हैं। इस स्टोरी का नाम है कॉलिंग। तो शुरू करते हैं कहानी को। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल का सीन, जहाँ पर एक लड़का सीरियस लुक के साथ बैठा हुआ होता है और बोलता है, हम किस तरह के लोग हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत से बच्चे एक सुमित नाम के लड़के को घेर कर खड़े हुए होते हैं और उसे बुली कर रहे होते हैं। और लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम राइडर हो, अपने हेलमेट की तरफ देखो, तुम्हें ये कहाँ से मिला है। तभी वो लड़का सुमित के पास आते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो। सुमित बोलता है, क्या। तभी वो लड़का सुमित को लात मार करते हुए बोलता है, डिलीवरी देने जा पागल। तभी सुमित चिल्लाता है और टेबल से गिर जाता है और मन में सोचता है कि आज मैं इस बेवकूफ से अपना बदला लूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि सुमित बाथरूम में बैठा हुआ मन में सोच रहा होता है कि वो बेवकूफ मुझे मारता है और मुझे बुली करता रहता है, बस क्योंकि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा इंसान हूँ। और गुस्से से बोलता है कि मैं उसे सजा दूंगा, मैं अपना रिवेंज उससे लेकर ही रहूंगा, लेकिन मैं तो एक लूजर हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी अपने फोन को देखते हुए बोलता है कि मेरे पास मेरी खुद की पावर है और मेरे पास मेरा फोन है, मैं इसी से करूंगा। फिर वो अपने फोन का डायल पैड खोलकर एक नंबर डायल करता है और इसी कॉल की दूसरी तरफ वो लड़का होता है जो कॉल उठाते ही बोलता है, हेलो। तभी वो लड़के की बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है और पता चलता है कि सुमित की सोल उस लड़के की बॉडी में आ जाती है और जिसकी सोल उस लड़के की बॉडी में आ गई है वो एक क्रीपी स्माइल हंसते हुए मन में सोचता है कि मैं हर उस इंसान के पर्सन की बॉडी में जा सकता हूँ जिसको भी मैं कॉल करता हूँ, जबकि मेरी बॉडी और इस बॉडी की सोल सो रही होती है। और फिर सुमित जो कि उस लड़के की बॉडी में होता है वो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए बोलता है, ये बॉडी अब मेरी है। फिर सुमित बेंच से उठता है और उसके दोस्त बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, हमारी डिलीवरी यहाँ जल्दी ही आ जाएगी। तो सुमित बोलता है, क्या सच में। फिर वो अपनी पैंट की बेल्ट उतारते हुए बोलता है, बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वो नंगा होकर बेंच पर पॉटी स्टाइल में बैठ जाता है और बोलता है, मुझे बस थोड़ी सी पॉटी आई है और मुझे पॉटी करनी है। और फिर वहीं पर बैठकर पॉटी करना शुरू कर देता है और बोलता है, वाह ये अच्छा लग रहा है। और उसके आसपास के बच्चे बोल रहे होते हैं, ये क्या कर रहा है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है और ये पॉटी करते हुए भी हंस कैसे सकता है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। और सुमित पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, तो क्या ये मेरा शरीर नहीं है, मुझे बस कॉल करना है, फिर मैं अपने शरीर में वापस चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद सुमित कॉल काट देता है और फिर अचानक से वो लड़का होश में आ जाता है और वो चौंक जाता है। अपनी हालत देखकर वो सोचता है कि ये क्या हुआ और मैं ये कभी नहीं कर सकता। क्लास में बाकी बच्चे उस लड़के से बोलते हैं, कितना डिस्गस्टिंग है, नहीं यार ये मेरी डेस्क है, मेरे पास मत आना। हम सुमित को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, रिवेंज कामयाब हुआ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्टाफ रूम की तरफ सीन दिखाया जाता है। एक आदमी अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है और वो कॉल उठाते हुए बोलता है, कौन है, मैं बिजी हूँ, हेलो। इतना कहते ही इस आदमी की बॉडी में कुछ चेंज आता है और हमें पता चलता है कि इसकी बॉडी को भी सुमित ने पोजेस कर लिया है। फिर सुमित क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, तो ये है मिड टर्म पेपर्स, मुझे बस इन पेपर्स को ईमेल में सेंड करना है और इस सेंड बॉक्स से डिलीट कर देना है, फिर फोन काट देना है, जिस वजह से इस आदमी को कुछ याद नहीं रहेगा। अगला सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के एक बच्चे को घेर कर बोलते हैं। एक लड़का बोलता है, इसने नकली कपड़े पहने हैं, जो लोगो है वो भी उल्टा है। दूसरा लड़का बोलता है, तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि ये स्पेशल एडिशन है। तीसरा लड़का बोलता है, स्कॉट ये क्या है, जो रीसेल प्राइस है इसका वो तो $1300 है। चौथा लड़का, तुम्हें ये कहाँ से मिला। दूसरा लड़का, मेरी मॉम ने ये सब लिया है मेरे लिए गरीबों। सुमित ये सब सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, ये सभी $1300 के हैं, ये सब बेतुका है। फिर सुमित अपने जूते देखते हुए बोलता है, मैं ये $30 के शूज पिछले 3 साल से पहन रहा हूँ। फिर सुमित अपने मोबाइल चलाते हुए बोलता है, क्या मैं इसके साथ पैसे बना सकता हूँ, जब मेरे पास पैसे ही नहीं तो शरीर बदल लेने का क्या फायदा। नेक्स्ट सीन में एक शूज शॉप दिखाई जाती है और इस शॉप का मैनेजर बताता है, ये लेटेस्ट मॉडल है, हमारे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। और उस जूते को एक चश्मिश लेते हुए बोलता है, मुझे हर मॉडल का पेयर दे दो। मैनेजर बोलता है, मुझे लगता है कि ये आपके लिए
छोटी चीज है। फिर हमें पता चलता है कि चश्मिश की बॉडी को सुमित ने पोजेस किया होता है। फिर हमें सुमित का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर पैसा और जूते ही होते हैं और सुमित मन में सोचता है मैं ये सब लॉकर में छुपा दूंगा और मैं अपने आप को कैश बोनस भी दिया है। सुमित शर्माते हुए एक लड़की की फोटो देख रहा होता है और बोलता है सुहानी की बॉडी तो देखो, आई विश कि मैं उससे मिल पाऊँ। क्या मुझे सुहानी को डीएम करना चाहिए? तभी वो सुहानी की दूसरी पोस्ट देखता है और बोलता है ये क्या इसके पास पहले से ही बॉयफ्रेंड था? ये तो हैंडसम है और टॉल भी। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या करता होगा। फिर सुमित अपनी दांत पीसते हुए बोलता है मैं चाहूंगा कि सारे पॉपुलर लोग मर जाएं। फिर सुमित सुहानी के बॉयफ्रेंड जिसका की नाम साहिल होता है उसको मैसेज करता है सुमित हेलो, मैं मॉडलिंग एजेंसी से हूँ। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी महान है और हम तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? साहिल ठीक है, सुमित बोलता है मुझे साहिल का नंबर मिल गया। फिर सुमित साहिल का नंबर डायल करता है और सुमित की सोल साहिल की बॉडी में चली जाती है। साहिल की बॉडी में जाने के बाद सुमित बोलता है यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? इसने लाइट क्यों नहीं चालू करी? क्या ये सो रहा था? सुमित अजीब ढंग से हंसते हुए बोलता है साहिल के डीएम्स को तो देखूं, ये सिर्फ सुहानी के पीछे नहीं है। मैं जानता था कि ये अजीब है। सारे अच्छे दिखने वाले लड़के ठरकी ही होते हैं। मैं सारे सीक्रेट जान लूंगा फिर तू साले मरेगा। सुमित मोबाइल की फ्लैश चालू करते हुए बोलता है आखिरकार तेरे सारे सीक्रेट मेरे सामने आ रहे हैं, तेरे असली रंग सामने आ रहा है। तभी उसे सामने प्लास्टिक के बैग दिखाई देते हैं जिसमें बहुत सारी बॉडी पड़ी हुई होती हैं। ये सब देखने के बाद सुमित जोर से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देता है। वो काफी ही ज्यादा डर जाता है। फिर सुमित बोलता है ये क्या चल रहा है इस दुनिया में और क्या ये आदमी खूनी है? और सुमित की बॉडी कांप रही होती है। ये सब देखने के बाद सुमित सोचता है कि मैं अब क्या करूं? मुझे मेरी बॉडी में वापस जाना होगा। फिर वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है, मुझे बस कॉल कट करना है, फिर मैं वापस चला जाऊंगा मैं अपनी बॉडी में और प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर सुमित ये देखकर चौंक जाता है कि कॉल पहले ही कट चुका है। सुमित का शरीर कांपने लगता है और सुमित बोलता है मैं क्या करूं? क्यों मैं अपने शरीर में नहीं जा पा रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा? क्या मैं इससे कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर ये फोन की प्रॉब्लम है? मुझे ये पता लगाना होगा। तभी सुमित को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कि लिखा होता है कि पेशेंट को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इसकी एक एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। ये मैसेज रीड करने के बाद सुमित मन में सोचता है इसका मतलब है कि इसी रीजन की वजह से मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पा रहा क्योंकि इस बंदे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सुमित का हाथ कांपने लग जाता है और बोलता है इस शरीर की दूसरी पर्सनैलिटी अब मेरे शरीर में चली गई है। तभी सुमित को एक कॉल आता है और वो कॉल उठाते हुए हेलो बोलता है और सामने से साहिल जो कि सुमित की बॉडी में होता है वो बोलता है तुम कौन हो? फिर सुमित मन में सोचता है एक खूनी मेरे शरीर में है। सच में हमारी सोल बदल गई है और मेरा शरीर में इतना बोलते ही कि सामने से साहिल जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी सुन के सुमित के पूरे शरीर कांपने लग जाता है। फिर साहिल बोलता है ये क्या है? तुमने ये कैसे किया? कॉल करने से हमारी सोल दोबारा नहीं बदलेगी। वेल थैंक, इसका मतलब है अब तुम खूनी हो। और साहिल गुड लक बोलते हुए कॉल कट कर देता है जिसके बाद सुमित के पसीने निकलने लगते हैं और वो बोलता है मैं अब क्या करूं? तभी कोई डोर पे नॉक करता है और गेट के बाहर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या यहाँ कोई है? किसी ने रिपोर्ट फाइल करी है? जो कि देखकर सुमित डर जाता है और मन में सोचता है शायद ये पुलिस है। और बाहर जो कॉप्स रहते हैं वो बोलते हैं मुझे यकीन है कि मैं कुछ सुना है, क्या हम दरवाजा खोल लें? और सुमित हड़बड़ाहट में उठे हुए मन में सोचता है नहीं नहीं, मैं यहाँ से पकड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो मैं सही में खूनी बन जाऊंगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। सुमित इतना सोचते ही कि कोप्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो अपने सामने लाशों का ढेर देखते हैं। फिर कॉप्स सुमित को ढूंढते हुए बोलते हैं ये सब क्या है? ये एक मर्डर सीन है, बैकअप को कॉल करो। तभी कॉप्स को पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो लोग एक रूम में जाकर देखते हैं तो बोलते हैं यहाँ कौन है? पर सुमित रूम की खिड़की तोड़कर भाग चुका होता है। फिर कॉप्स बोलते हैं वो खिड़की तोड़कर भाग गया है, तुम फ्रंट की
तरफ जाओ और उसको रोकने की कोशिश करो। दूसरा साथी यस सर बोलते हुए जाने लगता है और पहला कॉप बोलता है हमें उसे पकड़ना होगा। फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गार्बेज बैग्स में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती है और उन्हीं के अंदर से सुमित निकलते हुए गहरी सांस लेते हुए मन में सोचता है मुझे यहाँ से भागना होगा अभी के अभी। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुमित का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सुमित की बॉडी में साहिल बैठा होता है और मोबाइल देख रहा होता है और बोलता है उसने शरीर कैसे बदला, उसने जरूर फोन के अलावा कुछ और इस्तेमाल किया होगा, क्या इसका कोई दूसरा तरीका है। तभी साहिल को सुमित की मॉम बुलाती है, बेटा तुम क्या कर रहे हो, मुझे एक अजीब सा टेक्स्ट आया है, क्या तुम मेरे से कोई प्रैंक कर रहे हो। फिर उसकी मॉम टेक्स्ट दिखाती है जिसमें लिखा होता है मॉम मुझे पता है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा यकीन करना कि घर में जो है वो मैं नहीं हूँ। टेक्स्ट देखने के बाद साहिल राहत की सांस लेता है और मॉम आगे बोलती है तुम स्कूल में बुली तो नहीं हो रहे हो, मुझे बताओ अगर कुछ गलत है तो। फिर साहिल मोबाइल वापस करते हुए बोलता है इसे इग्नोर करिए मदर, ये बस एक स्कैम है। सुमित की मॉम बोलती है ठीक है तुम आराम करो, फोन ज्यादा मत चलाना। साहिल बोलता है ठीक है। फिर सुमित की मॉम जा ही रही होती है और रुक जाती है और बोलती है लेकिन बेटा तुम मुझे मदर कब से बुलाने लगे। फिर साहिल डरावना सा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या मैंने आपको ऐसे बुलाया। फिर सीन चेंज होता है और हमें सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमित जो उसकी साहिल की बॉडी में है भागते हुए दिखाया जाता है और वो रोते हुए बोलता है मॉम मॉम मेरा शरीर, मुझे मेरा शरीर ढूंढना होगा। आगे की सीन में हमें साहिल दिखाया जाता है जो कि एक क्रीपी फेस बनाते हुए बोलता है क्या मैंने आपको ऐसे बुलाया। मॉम अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है बेटा। फिर कुछ देर की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद साहिल बोलता है क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ मॉम, मुझे भूख लगी है। मॉम बोलती है तुम बहुत बुद्धू हो। फिर साहिल मन में सोचता है अभी ये मेरे काम आ सकती है, क्या मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने का प्रयास करना चाहिए, मुझे ये बॉडी स्विच करने का सीक्रेट भी जानना होगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक फोन कॉल दिखाया जाता है और इस फोन कॉल को उठाते हुए इंसान बोलता है लगता है कि डिलीवरी गाय आ गया है। फिर वो कॉल उठाते हुए बोलता है हेलो और ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का बोलता है वो पहले से ही यहाँ पर है। फिर व्हाइट टी शर्ट वाला लड़का खड़ा होते हुए और टेबल पर रखी बोतल को उठाते हुए ब्लैक टी शर्ट वाले लड़के के हेड में मार देता है जिसके बाद ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का जोर से चिल्लाता है और व्हाइट टी शर्ट वाले लड़के क्रीपी सी स्माइल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पीसी कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का माउस पर क्लिक करते हुए बोलता है वो कमीना आखिर क्या कर रहा है मेरे फोन के साथ, यहाँ तक कि वो मेरे स्कूल भी गया है, वो एक नई आइडेंटिटी को अपनाने की कोशिश में है। फिर हमें पता चलता है कि ये सुमित होता है और वो अपने मन में सोचता है मेरी मॉम अभी के लिए तो सेफ है, मुझे मेरे शरीर में वापस जाना होगा, मैं मेडिसिन की वजह से लगभग बाहर हूँ, नहीं तो इस बॉडी की दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाएगी अगर मैं और इस शरीर में रहा तो। तभी एक न्यूज को दिखाते हुए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जिसमें कि ब्लैक टी शर्ट वाले लड़के की मौत हो गई होती है और ये देखने के बाद सुमित परेशानी से मन में सोचता है ये क्या हो रहा है और उसका पसीना निकलने लगता है और बोलता है क्या ये वही है, क्या उसे ये पता लग गया है, क्या उसने पता कर लिया है कि शरीर कैसे बदलते हैं, वो फोन की मदद से शरीर बदल रहा है और खून कर रहा है। ये सब सोचकर वो अपने हाथ पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है मैं अब क्या करूं, ये सब मेरी गलती है, मैं बार बार शरीर बदलता था इस वजह से ये हुआ, मुझे सारी चीजें पहले जैसी करनी होंगी, मुझे अपने शरीर में वापस जाना होगा, मैं उसे पकड़ूंगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें साहिल को सुमित के स्कूल में दिखाया जाता है जो कि फोन चलाते हुए बोलता है शरीर को बदलने के लिए ये फोन को और इस स्पेशल कोड को यूज करना पड़ता है, मैं जिस भी इंसान के शरीर में जाऊंगा वो मेरे शरीर में सो जाएगा और फोन कटने के बाद मैं वापस इसी शरीर में आ जाऊंगा, मेरी दो पर्सनैलिटी है इसी वजह से मैं इस शरीर में आ गया। फिर वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है अब मुझे बस मेरी असली बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, वो आखिर कहाँ छुपा हुआ है, उसने मेरा
मेरा फ़ोन भी फेंक दिया। आखिर ये कॉप्स एक किलर को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर साहिल अपने दांत पीसते हुए बोलता है, इन केस अगर मैं सो रहा हूँ और तब वो मेरे पास आया तो मैं इस फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे मिली है। तभी साहिल को एक बुली जोर से हेड पे टपली मारता है और बोलता है, तेरे हेड का पीछे का हिस्सा बिल्कुल शिट की तरह दिखता है, तू क्या कर रहा है छोटे चूहे? ये सब देखने के बाद बाकी के बच्चे बोलते हैं, क्या उसे फिर से बुली किया जा रहा है? सब शांत हो गए थे जब उस एक बच्चे ने क्लास में पॉटी कर दिया था। ये सब होने के बाद साहिल डरावने नजरों के साथ बुली को घूरता है और वो बुली साहिल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तेरा चेहरे पे इतना डरावना लुक क्यों है? ये क्या है? क्या तुम मुझसे नाराज हैं? ऐसा लग रहा है कि तू मुझे मारने वाला है। मार मुझे, अगर दम है तो मार। तभी साहिल बेंच से उठते हुए उस बुली के नाक को काट लेता है। पूरी क्लास के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं ये नजारा देख के, और वो बुली दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी नाक, मेरी नाक। नाक काटने के बाद सुमित मन में सोचता है, अगर वो मेरे लिए आया और एक क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है, मैं उसे मार दूंगा। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें साहिल की बॉडी में सुमित दिखाया जाता है जो कि अपने घर के सामने खड़ा हुआ होता है और डोर लॉक खोलते हुए बोलता है, मॉम अपने काम पर होंगी, वो कुछ समय तक घर नहीं आएंगी। और डोर ओपन करते हुए बोलता है, 2 घंटे में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस घर में आएगा, वो कमीना जो मेरे शरीर के अंदर है। फिर वो घर के अंदर इधर उधर देखते हुए बोलता है, ये एकदम सेम है, कुछ नहीं बदला। अगर यहाँ कुछ अलग है तो वो इंसान रूम का ऑनर है। फिर वो बेड में बैठते हुए अपनी फोटो देखते हुए बोलता है, मैं सब सही कर दूंगा जैसा कि इस फोटो में है। तभी कोई डोर को खोलता है और सुमित रूम के कोने में छुपते हुए बोलता है, मैं यहीं छुपूंगा जब तक कि वो नहीं आता, फिर मैं उसके ऊपर जंप कर दूंगा। तभी सुमित गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, डरो मत, मैं अपने शरीर को ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। 5.5 फीट हाइट और 123 पाउंड, एक लूजर की बॉडी, मेरे पास अपर हैंड है स्ट्रेंथ का। इतना बोलने के बाद सुमित चिल्लाते हुए हमला कर देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये उसकी मॉम है। फिर सुमित अपनी मॉम का मुंह बंद करते हुए घबराहट में बोलता है, मॉम ये मैं हूँ, मैं सुमित हूँ। और मन में सोचता है, मॉम यहाँ पर क्या कर रही है? मॉम यहाँ क्यों है? ये मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगी, मैं क्या करूँ? फिर मॉम सुमित के हाथ हटाते हुए बोलती है, बेटा। और सुमित को पसीना आने लग जाता है। तभी सुमित के ऊपर उसकी मॉम बैग से हमला कर देती है और उसी बैग से बड़ी बेरहमी के साथ मारने लग जाती है। मार खाने के बाद सुमित बोलता है, मॉम क्यों? हमें दिखाया जाता है कि जिस बैग से सुमित को मार पड़ रही थी उस बैग में बहुत बड़ा सा ब्रिक था। तभी मॉम बोलती है, बहुत ही लंबे समय के बाद मिले हो। नहीं, मुझे कहना चाहिए पहली बार। दुनिया बहुत बदल चुकी है, मैं अपने घर में बाहर से भी देख सकती हूँ। और मॉम अपना फोन निकालती है जिसमें एक कॉल चल रही थी और इससे पता चलता है कि मॉम की बॉडी में साहिल की सोल है। फिर पोजेस्ड मॉम सुमित का गला दबाते हुए क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है, क्या तुमने भागते हुए समय बिताया है बेटा? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुमित का दम घुटने के कारण शरीर कांप रहा होता है तो उसकी मॉम क्रीपी देते हुए बोलती है, मर जा तू छोटे चूहे। तभी सुमित बोलता है, तू कमीने, और मॉम को लात मारकर दूर फेंक देता है और मॉम दूर जाकर गिर जाती है। उसी समय कॉल भी कट जाती है और सुमित अपनी मॉम के पास जाते हुए बोलता है, मॉम उठिए, मॉम मॉम। फिर अपनी मॉम को चेक करता है और राहत की सांस लेते हुए बोलता है, थैंक गॉड, ये अभी मर गई होती। फिर सुमित मोबाइल की तरफ देखता है और उसे उठाते हुए बोलता है, ये कमीना, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम का इस्तेमाल करने की। फिर सुमित साहिल को कॉल करते हुए बोलता है, मैं ये और नहीं सह सकता, और फोन डायल कर देता है। इसके बाद साहिल फोन उठाते हुए बोलता है, हेलो। तभी सुमित बोलता है, चल मिलते हैं। तू कमीने कहाँ पर मिलेगा, बस ये बता मुझे। तभी साहिल बोलता है, तू मुझे अपनी मॉम के फोन से कॉल कर रहा है, तेरे पास अब एक फोन आया है। सुमित बोलता है, क्या तू मुझे मारना नहीं चाहता? चल मिलते हैं और सब सेटल हैं। साहिल बोलता है, तुझसे क्यों मिलूं? तूने
तो अपनी ही माँ को मारा है। सुमित अपनी माँ को देखते हुए बोलता है, तू सही में ये रिग्रेट करेगा। साहिल बोलता है, वो तेरी मदर है जो रिग्रेट करेगी तेरे जैसा बेटा होने पर। सुमित अपने दांत भींचते हुए गुस्से से बोलता है, क्या तुझे लगता है कि जो तेरे पास फोन है वो ज्यादा देर चलेगा? ये सुनने के बाद साहिल के होश उड़ जाते हैं। सुमित आगे बोलता है, तू इसे ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर पाएगा जिस हिसाब से तू जा रहा है। ये सुनने के बाद साहिल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर हंसते हुए बोलता है, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? सुमित बोलता है, ठीक है, मत कर मेरी बातों पर भरोसा। तभी साहिल अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुझे विश्वास करता हूँ, तो मुझे बता तू कहाँ है? तभी सुमित बोलता है, जिस जगह पर पहली बार हमारी बॉडी बदली थी मुझे वहीं पर मिल। और हम देखते हैं कि साहिल एक हाथ कटे आदमी के शरीर में होता है। फिर वो अंदर हंसते हुए बोलता है, वो मूर्ख सोचता है कि कुछ अच्छा होगा मेरे से मिलने के बाद। वो सोच रहा होगा कि वो अपने लूजर सेल्फ को मार लेगा, इसीलिए मैं किसी और के शरीर से आया हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या सच बताने वाला है फोन के बारे में। फिर वो एक डरावना चेहरा बनाते हुए बोलता है, तू मरेगा अगर तू झूठ बोला तो। फिर वो हर जगह चेक करने लगता है और बोलता है, पर वो कहाँ है? क्या वो फिर से छुपा है? जोर से चिल्लाता करते हुए बोलता है, बाहर आ, क्या तुझे मिलना नहीं था? बाहर आ कमीने। इतना बोलते ही कि उसे एक आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। और अगले पल वो देखता है कि सुमित उसे गाली देते हुए मुक्का मार देता है, और ये मुक्का खाने के बाद साहिल जोर से चिल्लाता है और बोलता है, क्या ये घर है? और हम देखते हैं कि सुमित ने साहिल को बांध कर रखा हुआ होता है, उसके ऊपर बैठ के उसे मुक्का मारे जा होता है। साहिल बोलता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सुमित उसे गुस्से से मुक्का मारते हुए बोलता है, मैंने बोला था जहाँ हमें पहली बार बॉडी स्विच की थी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमित भागते हुए बोलता है, मेरा शरीर कमजोर है और ये बात वो जानता है कि मुझे उसे कमजोर शरीर से नहीं हरा सकता। वो बॉडी बदल लेगा मुझे मिलने से पहले। वो ऐसी बॉडी में जाएगा जो कि मुझे ओवर पावर कर दे। जिस समय वो अपने घर जाएगा उसी वक्त मैं। और ये सोचने के बाद वो अपनी बॉडी को टेप से बांधते हुए बोलता है, मैं घर जाऊंगा जहाँ पर वो साहिल मेरी बॉडी में सो रहा होगा और मैं अपने शरीर वापस पा लूंगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर साहिल चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुझे और तेरी माँ को मार दूंगा। फिर सुमित मन में सोचता है, एक बार अगर मैंने इसे फोन से ये स्पेशल नंबर से कॉल कर दिया तो ये शरीर सो जाएगा। कॉल कॉल के दौरान और साहिल से चिल्लाता है, मुझे छोड़ दे। तभी सुमित कॉल लगाते हुए मन में सोचता है, मैं अपनी बॉडी में जाऊंगा, फिर मैं इसे बांध दूंगा। जब ये सो रहा होगा और चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी, मैं अपने शरीर में वापस चला जाऊंगा। ये सोचने के बाद सुमित साहिल के कान में फोन लगाने लगता है। तभी पीछे से मोम आते हुए उसके हेड में जोर से एक पैन मार देती है। ये पैन लगने के बाद सुमित जमीन पर गिर जाता है और फिर मॉम साहिल की टेप खोलने लगती है और मॉम बोलती है, मैंने तुझसे बोला था कि घर में मत रुका करो जब मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ, मैं तुम्हें खोलती हूँ। और सुमित बेहिसाब हालत जमीन पे पड़ा हुआ होता है और बोलता है, मॉम नहीं, ये मैं नहीं हूँ मॉम। और पुजेस साहिल एक क्रीपी सी हंसी हंसता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि साहिल आजाद होते मॉम को टैप कर देता है और ये देखने के बाद सुमित की आंखें पलट जाती हैं। फिर साहिल हंसते हुए बोलता है, ये शरीर बहुत कमजोर है, मुझे अपने साथ कुछ रखना था। फिर मॉम आ जाता है जो कि अपने स्टमक पकड़े हुए दर्द भरी आवाज में बोलती है, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तभी साहिल हंसते हुए बोलता है, क्या तुझे अभी भी लगता है कि तेरा बेटा हूँ? ये बोलने के बाद वो मॉम को लात मारते हुए बोलता है, थैंक्स मुझे आजाद करने के लिए मॉम। ये सब देखने के बाद सुमित गुस्से में उसे गाली देते हुए उस पर हमला कर देता है, पर साहिल उसके हमले से बचते हुए बोलता है, गधे तेरी माँ ने तुझे मारा, तूने तब कुछ नहीं सीखा। और साहिल सुमित को मुकते हुए बोलता है, साले तुझे ऐसी हरकत करने को किसने बोला? तू लूजर है, तू बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था। इतनी मार खाने के बाद सुमित की हालत काफी खराब हो जाती है और वो अधमरी हालत में आ
जाता है। तभी साहिल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तू यहाँ क्यों आया? अगर तू इस शरीर में यहाँ आएगा तो मैं अब सबको मारने के बाद सारा इल्जाम तुझ पे लगा दूंगा। मैं एक अनाथ बच्चा बन जाऊंगा जिसने कि अपनी मॉम को खो दिया एक किलर की वजह से, और जो कि असलियत में मैं ही हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि असली में वो मैं ही हूँ, और मैं तुम बन जाऊंगा पूरी तरह से। तो तू मर जा कमीने। और ये बोलने के बाद वो सुमित के ऊपर नाइफ से हमला करने जा रहा होता है। तभी मॉम सामने आ जाती है और साहिल को पकड़ लेती है। ये देखने के बाद सुमित जोर से मॉम चिल्लाता है और साहिल परेशान होते हुए बोलता है, ये क्या, तू अभी तक नहीं मरी? ये बोलने के बाद साहिल मॉम के ऊपर बिना रुके नाइफ से स्टैब करता रहता है और बोलता है, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। पर मॉम उसे नहीं छोड़ती और अपनी पकड़ को और टाइट कर लेती है। ये देखने के बाद सुमित पेन उठाते हुए तेजी से पुज़्ज़स साहिल की तरफ बढ़ता है और उसके हेड में तेजी से पेन मार देता है, जिसकी वजह से साहिल जिसका हेड फट जाता है और एक स्माइल देते हुए गिरने लगता है और बोलता है, तू साले, तेरा शरीर के अंदर एक और है और अब तू एक किलर है। ये बोलने के बाद साहिल मर जाता है। फिर रोते हुए अपनी मॉम को उठाते बोलता है, मॉम उठो, अपनी आंखें खोलो मॉम। और मॉम बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए बोलती है, बेटा मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। और मॉम सुमित के आंसू पोंछते हुए बोलती है, आई लव यू बेटा, अपने कपड़े बदल लो और यहाँ से भाग जाओ। इतना बोलने के बाद मॉम की भी मौत हो जाती है और साहिल जोर से चिल्लाता है और रोने लग जाता है। इसके बाद हमें एक न्यूज सुनाई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज, एक सीरियल किलर जिसने कि पूरे देश को हिला दिया। वो सीरियल किलर छुपते हुए भाग रहा है आस पास के नेबरहुड में। उसने बेदर्दी से एक माँ और उसके बेटे को मार दिया है। पुलिस उसे ट्रेस कर रही है, ट्राई कर रही है कि उसे जल्दी पकड़ सके और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। फिर हमें सुमित को दिखाया जाता है बारिश में एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होता है और निराशा से बिल्डिंग के नीचे देखते हुए बोलता है, तो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी बॉडी नहीं बदलता तो मॉम जिंदा होती। मुझे माफ करना मॉम, मैं ये सब कुछ खत्म करने जा रहा हूँ। और अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है अपनी मौत के साथ। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और कुछ देर शांत खड़े होने के बाद वो अपने हेड पकड़ते हुए हंसना शुरू कर देता है और अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब याद करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सुमित की दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि अब जाग चुकी है। फिर हमें एक फोन कॉल दिखाया जाता है जो कि एक आदमी उठाते ही बोलता है, हाँ हेलो कौन? ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है एक सस्पेंस एंड के साथ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, और तब तक के लिए चैनल पर बाकी वीडियोस को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।